व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी 3। और जैसा कि आप सभी को याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने ग्रैनी के हाउस से उसके गेट के थ्रू एस्केप किया था, बट आज हम ग्रैनी के हाउस से एक ट्रेन के थ्रू एस्केप करने वाले। तो देखते हैं क्या हमें एस्केप कर पाता है कि नहीं, हमारे लिए कितना इम्पॉसिबल या पॉसिबल होता है या कितना हार्ड होता है। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं गेम को स्टार्ट। तो यहाँ पे ग्रैनी 3 और यहाँ पे ग्रैंडपा हम सब देख सकते हैं। और यहाँ पे हाँ, ग्रैनी भी यहाँ पे खड़ी है। और यहाँ पे स्लेंड्रीना भी यहाँ पर फिलहाल यहाँ पे मुझे कहीं पे स्लेंड्रीना दिख नहीं रही है, पर चलो वो पीछे आ गई है स्लेंड्रीना भी। चलो ये सब छोड़ते हैं। और अभी यहाँ पे हमें बोथ या इन तीन में से या तो सिर्फ बोथ ग्रैंडपा रख लेते हैं। हाँ, ग्रैंडपा ठीक रहेगा। नहीं हम बोथ ही रख लेते हैं, हमें भाई किसी से डर नहीं लगता। बोथ में मज़ा आएगा थोड़ा। क्या ग्रैनी वगैरह थोड़ी ट्रैप वगाती है तो थोड़ा मज़ा इंटरेस्टिंग आएगा। बट स्लेंड्रीना हम लोग रखने वाले हैं। सॉरी गाइस, पर मैं स्लेंड्रीना नहीं रखूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे गेम को। और यहाँ पर हमें कुछ टिप्स दी गई है जो कि सारी हमें पता है, तो हमें टिप्स को नहीं पढ़ने वाला। करते हैं बिना किसी देरी के गेम को स्टार्ट। तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, शुरू में टाइम लेता है ये। और यहाँ पे ये एक इंट्रो है जो शायद तक मैंने पिछले वीडियो में देखा था, या फिर पर मैं इंट्रो को स्किप करने वाला हूँ। अगर आप सबको इंट्रो देखना है तो या तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, या फिर आप खुद से भी ग्रैनी लेके इसका इंट्रो देख सकते हो। पर मैं इस इंट्रो को स्किप कर रहा हूँ। तो डे 1 हमें ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर से एस्केप करने के लिए टोटल 5 दिन मिलेंगे, और 5वां दिन लास्टवां दिन होगा। तो देखते हैं हम कर पाते हैं। और यहाँ पे शायद तक हमें ग्रैनी ग्रैंडपा ने उसकी बेसमेंट में हमें एक छोटे से लॉकर के अंदर बंद किया। चलो वेरी नाइस, बढ़िया भाई। लॉकर भी बहुत ही अच्छी बनाई है। यहाँ पर हमें एक बार पहले तो इसके घर से इस लॉकर शायद तक तो ये खुली है। नहीं भाई, ये लॉक है। मुझे इसके बाहर निकलने के लिए यहाँ पर कुछ ढूंढना होगा, पर मुझे यहाँ पर कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। ओह वेट, सामने टनल ही तो है। शायद यही वो टनल है जो ट्रेन के तक जाती है, ट्रेन के पास जाती है। इतना तो मुझे भी मालूम ही है। तो ओह, नीचे कुछ है। अच्छा, यहाँ पे नीचे लॉक पिक है, इससे हम छोटे मोटे शायद लॉक ओपन कर सकते हैं। होल्ड द लॉक। चलो, ये शुरू में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन बाद में इजीली ओपन हो जाता है, तो कोई बात नहीं। अब मेरा ये ओपन हो चुका है और मैं चलता हूँ। पहले तो एक बार नीचे ट्रेन के पास, यहाँ पे भी हमें कई बार कुछ मिल जाता है, लेकिन आज में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं इस लॉकर को नहीं खोलने वाला। पहले चलते हैं नीचे। यहाँ पे ये क्या है? अच्छा हाँ, बाय चांस ग्रैनी ग्रैंडपा आते तो मैं इसे बंद कर लूँगा और छुप जाऊँगा, मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, मैं एकदम सेफ रहूँगा। चलो, बहुत बढ़िया चीज़ मिल चुकी है हमें। यहाँ पे ये क्या? टिकट्स। अच्छा, हमें यहाँ पे शायद एक कॉइन डालना होगा, और फिर मैं इस बटन को इस बटन को दबाऊंगा तो मुझे टिकट्स मिलने वाली है ट्रेन की, जिससे हाँ बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया। यहाँ पे क्या? आई कैन ब्रेक द ग्लास। मुझे इस ग्लास को तोड़ना होगा, पर यार इसके लिए मुझे कोई वेपन या कुछ चाहिए होगा। चलो कोई बात नहीं। ये क्या है भाई? ये सायरन क्यों बजाने लगा? ठीक है, टिकट काउंटर। शायद ये सायरन बजाते तो ग्रैनी या ग्रैंडपा आती है, या फिर दोनों ही आ जाते। रूम के अंदर यहाँ पे ओ वाह, यहाँ प्लैंक है। चलो, स्टार्टिंग में मुझे एक अच्छी सी चेंज मिल चुका है। प्लैंक का इतना यूज़ मुझे पता है, ये टॉप फ्लोर पे यूज़ होता है, इसलिए इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर शायद ग्रैनी या ग्रैंडपा आ चुका है या आ चुकी है, तो अभी हम यहाँ बिना किसी देरी के एक बार यहाँ पे 5 मिनट वेट कर लेते। ओह, ये वही टनल है जो उस साइड से लॉक थी, पर मैंने अनलॉक कर ली है। और बस यहाँ पे अभी ग्रैनी और ग्रैंडपा ना आ जाए। आ गए तो भाई बहुत ही गंदा मारेगा वो दोनों। चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे सर ग्रैनी या ग्रैंडपा इस साइड तो अब तक तो नहीं आए। वो अगर आ जाते तो अब तक आ जाता है, पर शायद तक वो नहीं आ रहा है। तो मैं चलता हूँ इस पर मुझे साउंड आया। ग्रैनी लगता है नीचे आके वापस ऊपर चली गई है। और यहाँ पे जो हमने गेट तोड़ा था वो भी बंद हो चुका है। ओके, चलो ग्रैनी भी ऊपर चली गई है। बस ग्रैंडपा नीचे से ना आ रहा, वो मेरे हिसाब से वो ट्रैप लगा के तो गई होगी पक्का। मैं 100% श्योर हूँ वो ट्रैप लगा के गई होगी। हाँ देखो, यहाँ पर उसने ट्रैप लगाया है।
मुझे इस ट्रैप से बच बच के निकलना होगा। चलो इतना हमारा काम हो गया। और बस यहाँ पे सीढ़ियों में से ग्रैंडपा ना आ रहा हो, अगर वो आ गया तो बस उसके पास एक प्रॉपर शॉट गन होती है, बहुत गंदा मारता है उससे, मैं पूरा सीढ़ी फोड़ देता है। यहाँ पे मुझे नई ग्रैनी दिख रही है, नई ग्रैंडपा दिख रहा है। मैं इस वाले डोर को ओपन कर लेता हूँ, ये पूरा छुपने के लिए। यहाँ पे हम सोफे के नीचे छुप सकते हैं, इसके अंदर छुप सकते हैं, काफ़ी दो चीज़ें इसमें छुपने के लिए। चलो यहाँ पर मैं ये ड्रॉवर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे मैच बॉक्स मिल चुके हैं जो हमारा कुछ भी काम का नहीं है। यहाँ पर गाइस मुझे किसी ने देखा, गाइस ग्रैंडपा ने मुझे देख लिया, मतलब मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन उसने शॉर्ट गन चलाई तो मैं समझ गया कि ग्रैंडपा ही है। और यहाँ पे मैं इस रूम में आकर छुप चुका हूँ। अगर ग्रैंडपा बाई चांस हमें छुपते हुए देख लेता है ना, तो वो जैसे हम सोफे के नीचे छुपे, तो वो सोफे के नीचे भी ऐसे सो के हमारे सीधे आप हमारे पास में आ जाता है और हमें हमारा द एंड कर लेता है। तो अभी ग्रैंडपा जा चुका है बाहर, मुझे जाना है टॉप पे। और पर मुझे टॉप पे ये प्रॉब्लम है कि मतलब ग्रैनी बहुत ज़्यादा टॉप पे घूमती है और ग्रैंडपा बाहर घूमता रहता है। तो ग्रैंडपा की इतनी कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मुझे ग्रैनी की थोड़ी प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, उसको मैं हैंडल कर लूँगा। एक बार मुझे वेपन की मिल जाए ना, तो भी मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों को हैंडल कर लूँगा। फिर तो मैं मार के ग्रैंडपा से उसकी शॉर्ट गन भी छीन सकता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट गन्स के एमो, लेकिन मेरे पास शॉर्ट गन है तो मैंने पिक नहीं कर पाऊँगा। मेरे हिसाब से ऊपर ग्रैनी है, पर ग्रैनी शायद तक तो ग्रैनी है या नहीं है। भाई ग्रैनी यहाँ पे ही थी। मैं इस पलंग के नीचे छुप जाता हूँ, ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगा ही था कि ग्रैनी ऊपर ही होगी, उसने अभी देखा तो वो यहाँ पे ट्रैप भी लगाएगी, और अगर मैं ट्रैप में फंस गया तो उसकी साउंड सुन के वो वापस ऊपर जाएगी। इसलिए एक बार ग्रैनी थोड़ी नीचे जाएगी तभी मैं इससे बाहर निकलूँगा। चलो कोई बात नहीं, इतना तो मैसेज समझ में आ ही गया है। और वैसे भी अभी हमें ट्रेन के थ्रू एस्केप करना है। चलो उसने ट्रैप लगा लिया है, वो जा रही या तो नीचे जाएगी मेरे हिसाब से। मैं देख लूँ एक बार, मेरे हिसाब से शायद ग्रैनी नीचे जा चुकी है या फिर इस रूम में गई है, इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मेरे हिसाब से तो वो जा ही चुकी है। इस साइड तो नहीं है। चलो ग्रैनी यहाँ पे नहीं हो, वो नीचे जा चुकी है। मैं चलता हूँ इस वाले रूम में। इस वाले रूम से मुझे क्या मिलेगा वो मैं देख लूँगा। ओह यहाँ से मुझे ब्रिज क्रैंक मिल चुका है, जो मेरे कुछ भी काम का नहीं है। तो ब्रिज क्रैंक हमें गेट के थ्रू अगर हमें एस्केप करना होता है तो हमारा काम आता है, पर मुझे ट्रेन के थ्रू एस्केप करना है, इसलिए मेरे ब्रिज क्रैंक बिल्कुल काम नहीं आने वाला। पर एक प्रॉब्लम हो गई, ग्रैनी ने मुझे देख लिया, मुझे जाके यहाँ पे छुपना होगा। मैंने यहाँ के तो इसी रूम के 2 ड्रॉवर तो मैंने चेक ही नहीं किए, वो भी मैं एक बार ग्रैनी यहाँ से जाए तो मैं चेक कर लूँगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यहाँ से अभी एक बार ग्रैनी चली जाए तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। जल्दी से मैं ये हंस के जाए, पहले तो बोलती थी आई सी यू, आई बिलीव में, हाइड एंड शेक वगैरह, पर अभी ये कुछ भी नहीं बोल रही है। चलो मैं निकलता हूँ सोफे के इस पलंग के नीचे से, और इन वाले दरवाजे चेक कर लेते। यहाँ पर कुछ भी नहीं, सर ग्रैनी गई, देखते भाई, गई तो वो नीचे ही है। भाई 2 ट्रैप कैसे लगाया भाई? अच्छा एक उसने अभी लगाया और एक मुझे वापस देगा तब लगाया। भाई ये क्या है, ग्रैनी और ग्रैंडपा भाई बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, पर मुझे मतलब मैं यहाँ से एक कदम चलता हूँ, ये दोनों में से कोई भी मुझे देख लेता है। भाई बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है ये गेम भाई। चलो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस एक बार यहाँ से ग्रैंडपा चला जाए। चलो मैं एक बार यहाँ से पलंग से ऊपर आ जाता हूँ। ग्रैंडपा गया उस साइड, मैं एक बार ये वाले ड्रॉवर्स कर लेता हूँ चेक। यहाँ से मुझे पैडलॉक की मिल चुकी है, जो मुझे कुछ भी काम की लग रही है, मतलब इसके लिए ना हमें इसका इतना कुछ काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें 2 वेस्ट भी चाहिए होगा। एक बार मैं किचन में चल के देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉवर्स हैं, मतलब बहुत सारे ड्रॉवर्स मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रैनी ना हो, बस यहाँ पर ग्रैनी ना हो भाई साहब। अगर ग्रैनी होती ना तो वो बैंड बजा देती पूरी तरह से। और अभी यहाँ पे ये सारे ड्रॉवर्स मैं चेक कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, इतना मतलब कुछ भी इतना खास नहीं मिला। यहाँ पे मुझे वेपन की मिल चुकी है। यहाँ पे मैंने किया साउंड, मतलब ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों में से कोई भी यहाँ पे आ सकते हैं। मैं चलता हूँ बाहर, यहाँ से मैं एक तो स्टोन्स कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मुझे जाना होगा ग्रैंडपा के पर्सनल रूम में एक बारी।
एक बार मैं ग्रैंडपा के पर्सनल रूम में पहुंच गया ना, तो वहाँ से मुझे वेपन मिल सकता है। वेपन में ज़्यादा कुछ नहीं, एक स्लिंग शॉट होगा, तो उन मैं इसके अंदर गिर जाऊँगा भाई। इसके अंदर क्रोकोडाइल होता है जो भाई हमें कच्चा चबा देता है पूरा। अब एक बार मैं यहाँ पर कुछ स्टोन्स चाहिए मुझे। यहाँ से मैंने 2 स्टोन्स कलेक्ट कर लिए, मतलब ग्रैनी और ग्रैंडपा को टपकाने के लिए भाई 2 स्टोन्स काफ़ी है। चलो सामने से ग्रैंडपा आ रहा है, ये बाहर ना आए बस भाई। ये बाहर आ रहा है, इसने मुझे देख लिया भाई, इसने मुझे देख लिया। अब मैं घूम के चलता हूँ, एक बार घूम लेता हूँ थोड़ा बाहर, एक 2 चक्कर काट के मैं फिर निकलूँगा सीधा ऊपर ग्रैंडपा के एक बार पर्सनल रूम में जाऊँगा। अब इससे ऐसे ग्रैनी आ गई तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ पे मुझे एक स्टोन्स दिख रहा है, मैं इसे कलेक्ट कर लेता हूँ, हमारे काम आएंगे। स्टोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें बेस गिराने में भी काम आएंगे और इन दोनों को मारने में भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। चलो कोई बात नहीं, एक बार इसका बोनट भी ओपन करके चेक कर लेते इसके अंदर क्या है। फिलहाल आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई बार इसके अंदर ट्रेन की होती है, और ट्रेन की से तो कैसे मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। तो अभी मुझे इतनी दिक्कत वाली कोई बात नहीं लग रही है। बस ग्रैनी भाई क्यों देखती है यार, तो क्यों मैं इस बार इसके अंदर छुपने वाला भाई। मैं छुपा था यार, इससे मुझे बाहर निकाल दिया लगता है। चलो कोई बात है, अगर ग्रैनी बाहर जाए तो यहाँ से मुझे दिख जाएगी और फिर मैं बाहर जाकर ऊपर चला जाऊँगा, लेकिन ग्रैनी मुझे नहीं दिख रही भाई। कहाँ पे है वो? क्या तक तो नीचे बेसमेंट में, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चली गई हो, या फिर वो वापस ऊपर निकल गई हो, और इस रूम में तो आई नहीं अब तक। 2 मिनट वेट कर लेते, फिर हम भी चलते हैं ऊपर ग्रैंडपा के पर्सनल रूम में। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है ग्रैनी चली गई अब तक। ग्रैंडपा नीचे जा रहा है, पर ग्रैंडपा नीचे जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो अच्छा ही है कि ग्रैंडपा नीचे जा रहा है। ऊपर हो जाता भाई प्रॉब्लम होती है। हाँ ग्रैंडपा नीचे ही है, मतलब मुझे उसकी लोकेशन पता है, मतलब मैं ग्रैंडपा को जाकर उसको टपका सकता हूँ। ग्रैनी को मुझे ढूंढना पड़ेगा एक बार, पर ग्रैंडपा को मैं टपका ही सकता हूँ। चलो मैं चलता हूँ बेसमेंट में। यहाँ से मुझे कहीं पे ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों में से कोई भी नहीं देख। अब यहाँ से अचानक से ग्रैनी आ गई तो मैं ओ यहाँ पे की ट्रैप लगा के गई। यहाँ पे इसको किसको पे शक हुआ था, क्योंकि जब मैं ऊपर आया तब तो भाई निकल यार, मैंने 2 क्यों पत्थर वेस्ट कर लिए उन्होंने। कोई बात नहीं, ग्रैंडपा नीचे ही है, मैं नीचे जाके उसे टपका दूंगा, और उसके पास शॉट गन तो है ही है, और वो गया है मेरे हिसाब से इस रूम में। ग्रैंडपा गया है इस रूम में, चलेगा मैं इससे ले लेता हूँ शॉट गन। शॉट गन में है एक एमो, जो ग्रैंडपा नीचे ही है। मैं चल रहा हूँ ऊपर ग्रैनी के पास, मतलब ग्रैनी जल्दी होश आ जाता है और वो आवाज़ें सुन लेती है, इसलिए मैं एक बार ग्रैनी को टपकाऊँगा। ग्रैंडपा को टपकाना इतना ज़्यादा है नहीं, उसको कर लेते हैं हम टपका पूरी निकल। हमें अब हम ऊपर जाके एक बार शॉट गन को रिलोड कर लेते हैं, और ऊपर जाके हम एक बार क्रो को भी मार देंगे। उसके पास भी कोई की या सीक्रेट की वेपन वगैरह कुछ भी होता है। यहाँ से मुझे एक शॉट गन की एमो मिल चुकी है। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं ऊपर क्रो के पास, अब हमारे शॉट गन आ गई है ना, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा। हम ऊपर क्रो को भी मार सकते हैं और नीचे जाके वो ग्लास तोड़ सकते हैं, जिसमें से हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्रो बार मिलेगा, और साथ ही कुछ अच्छी चीज़ भी मिलेगी जो हमारे ट्रेन एस्केप या किस भी एस्केप में काम आएगी, मतलब ट्रेन ही एस्केप में ही काम आएगी। चलो यहाँ पर हम क्रो के पास एक बार आ जाए। इसके बाद शेड की है, शेड की का मैं क्या करूँगा? ओ नो सॉरी, मुझे शूट, हाँ मैं उससे की ले रहा भाई। कहाँ गई भाई? शॉट गन नीचे चली गई भाई, शॉट गन नीचे चली गई। अगर वो ग्रैंडपा के हाथ लग गई भाई, वो बैंड बजा देगा पूरी भाई साहब। मैं यहाँ को करता हूँ इसको ड्रॉप और चलता हूँ नीचे भाई। में ग्रैंडपा अब तक जिंदा है, ग्रैंडपा नहीं मरा। ग्रैनी को मैंने 2.5 मिनट के लिए बेहोश कर लिया है, लेकिन ग्रैंडपा को मैंने बेहोश नहीं किया है भाई, वो अभी भी घूम रहा है। बस उसके मैंने पीठ पे पत्थर मारा जिससे वो बेहोश नहीं होते पूरे। वो 5 मिनट के लिए सिर्फ उन्हें चक्कर आती है, और चक्कर से भाई साहब कुछ भी नहीं होता। चलो अभी तक मतलब ग्रैंडपा यहाँ पे नहीं आया। शॉट गन यहाँ पे ही है, मैं शॉट गन को आराम से कैरी कर सकता हूँ। इसमें एमो तो मैं यहाँ से कार से भी रिलोड कर सकता हूँ। यहाँ से कर लेते शॉट गन में एक एमो रिलोड, और चलते हैं हम नीचे ग्लास को तोड़ने। एक बार शेड का भी हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर कुछ स्टोन्स है, मैं स्टोन्स कलेक्ट कर लेता हूँ, हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। चलो कोई बात नहीं,
यहाँ पर हम चलते हैं एक बार शेड के पास। हम एक बार शेड के पास चलते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ से मैंने एक स्टोन्स कैरी कर लिया है। और एक बार मैं यहाँ पे सेट को भी खोल देता हूँ। और यहाँ पे मैंने शेड को खोल दिया है। यहाँ पे मुझे ट्रेन का एक्सीलरेटर मिल चुका है, जो हमारे एस्केप में बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। पर यहाँ पे आजा, सीना चौड़ा करके आ रहा है ये। और यहाँ पे मुझे कुछ मतलब शायद मुझे ग्रैनी के होने का आभास हो रहा है भाई, आभास। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे से एक और एमओ रीलोड कर लेता हूँ। और मुझे यहाँ से हमें एक्सीलरेटर मिला था, तो मैं एक बार ग्रैनी को टपका देता हूँ। हाँ, टपका ही देता हूँ एक बार उसे, वरना फिर वो बीच में हमें दिक्कत देगी। काम जब हम मतलब काम कर रहे होंगे ना, तब वो बीच में आके टांग अड़ाएगी। तो हाँ, ये मुझे से ज़्यादा अब मेरी शॉटगन भी 2-3 मिनट के लिए रहेगी शेप, क्योंकि मैंने ग्रैंडपा और ग्रैनी दोनों को मार दिया है। तो मुझे इतनी दिक्कत वाली कोई बात नहीं लग रही। एक बार मैं चलता हूँ नीचे और सीढ़ियों पे मैं एक्सीलरेटर फेंक दूँगा। मुझे ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा, सीढ़ियों पे एक्सीलरेटर फेंकूँगा। फिर हम शॉटगन को ही लेके नीचे चल जाएंगे। फिर मैं भाई इतने ज़्यादा घूमने वाला नहीं हूँ। फिर मैं शॉटगन को लेके नीचे चलूँगा और ग्लास तोड़ूँगा। चलो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है हमारे यहाँ पे। भाई देखो ये कैसे, भाई चल चल चल, भाई कैसे 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 धक्का लग रहा है भाई उसको। पर भाई इसके सामने आ गई तो हाँ, चलो निकलो, बहुत बढ़िया। मतलब आधी गायब हो जाती है, पूरी अजीब दिखती है एकदम। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं, सीढ़ियों पे से ड्रॉप करना है। मैं कर देता हूँ सीढ़ियों पे। भाई सीढ़ियों पे ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा? सीढ़ियों पे, चलो कोई बात नहीं, सीढ़ियों पे ड्रॉप हुआ। मैं अभी चलता हूँ शॉटगन लेने। शॉटगन में मेरे ख्याल से एक भी एमओ नहीं है, क्योंकि मैंने एक एमओ क्योंकि ग्रैंडपा को मारने के बाद मैंने उसे वापस रीलोड कर ली थी। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम ले लेते हैं शॉटगन, और यहाँ पे एक और एमओ है। मैं यहाँ से शॉटगन को दोबारा रीलोड कर लेता हूँ और चलता हूँ नीचे। मैं यहाँ से चलता हूँ, इतना घूम के नहीं जाता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं नीचे, और नीचे ग्लास को तोड़ूंगा, वहाँ से हमें क्रोबार मिलेगा और भी साथ में हमें कुछ मिलेगा। अगर हमें कॉइन मिल जाए तो हमारी ट्रेन ओपन हो जाएगी, और उससे हमारा काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। मैंने गेट पे ओपन कर लिया है, जब हमें वेस्ट वगैरह लगाना होगा तब हम लगा लेंगे। अभी हम यहाँ पे तोड़ते हैं ग्लास। मैं यहाँ पे इसके अंदर आ चुका हूँ, और पहले मैं इसको चेक करता हूँ। या फिर मुझे फ्यूज़ मिल चुका है, जो हमारा कोई भी काम का नहीं है, तो मैं इसको नहीं कैरी करने वाला। और इसमें हम एक बार में एक ही चीज़ कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जनरेटर केबल मिल चुकी है। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया, आज हमें चीज़ें मिल रही है। वाह, जनरेटर केबल भी हमारे कुछ भी काम की नहीं है। मतलब काम की कोई अब तक चीज़ें इतनी ज़्यादा मिल नहीं रही है। मैं क्रोबार लेके मतलब इस यहाँ से जाऊँगा क्या, एलिवेटर से, क्योंकि एलिवेटर हमें डायरेक्ट उसी जगह पे मर गया। तो जिंदा मुझे लगा 2.5 मिनट अब तक नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मेरा क्रोबार यहाँ पे ही है और शॉटगन है नीचे। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम एक बार ही उसके बेसमेंट में फिर से आ चुके हैं। मेरे ख्याल से उसके पास शॉटगन नहीं होगी, तो शॉटगन मैंने वहाँ पे रखी थी, होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। अब नीचे ग्रैनी हुई तो भाई बहुत गंदा मारेगी वो, सच बता दो। नीचे मेरे ख्याल से एक तो उसमें एमो होगी। कोई तो आ रहा है, फिर कौन आ रहा है? कोई तो आ रहा है, पर आ कौन रहा है? दोस्त की आवाज़ आ रही है गेटों की। मैं 2 मिनट यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, फिर मैं चलूँगा ऊपर। चलो यहाँ पे मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं आ रहा। इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा 5 दिन है, लेकिन मैं फिर भी ऐसे भी तो मैं वेस्ट नहीं कर सकता। अभी हम चलते हैं ऊपर। मतलब ग्रैंडपा ने उठा लिया शॉटगन, शॉटगन उसे उठानी ज़रूरी है मुझे लगता है। अब मैं चलता हूँ किचन में। किचन में ही मुझे लास्ट टाइम ग्रैंडपा ने मारा था, तो मतलब यार इस ग्रैनी को भी यहाँ पे ही होना था। अब यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाता तो मैं बहुत गंदा मारता।
और यहाँ पे इस वाले रूम में हम छुप जाता है। इसका गेट खुला देके शायद ग्रैनी इस रूम में आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो बाहर जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस यहाँ पर ग्रैनी जल्दी से चली जाए तो हम चलते हैं किचन में। किचन में हमारा क्रोबार है और वहाँ से हम चलेंगे डायरेक्टली ऊपर। और एलिवेटर हमारा नीचे ही है क्योंकि हमने एक बार भी उसका यूज़ नहीं किया है। मेरे ख्याल से अभी तक ग्रैनी जा चुकी होगी और ट्रैप लगा के गई होगी। यहाँ पे अभी बस ट्रेन बनाओ। यहाँ पे है मेरा क्रोबार। यहाँ से हम करते हैं एलिवेटर को स्टार्ट और चलते हैं ऊपर। अब ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऊपर जिस जगह पे मतलब क्रोबार है ना, वहाँ वो एकदम सेफ जगह है। वहाँ पे ना ही ग्रैनी आ सकती है ना ही ग्रैंडपा आ सकता है। और नीचे मतलब ऐसे टूटा हुआ है यहाँ से, जहाँ से ग्रैंडपा शॉटगन फायर कर सकता है, लेकिन उसकी गोली हमारे तक नहीं पहुँचेगी। और इसका एम भी इतना कोई परफेक्ट है और मैंने इसको ड्रॉप क्यों किया। चलो इसको मैं हो जाता हूँ खड़ा। यहाँ से हमें कोकोनट मिल चुका है, जिससे हमें शायद तक मेरे हिसाब से हमें मिलेगा एक कॉइन। कोकोनट में से हमें हमेशा कॉइन ही मिलता है और कॉइन हमारे एस्केप के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि उससे हम टिकट परचेज कर सकते हैं और फिर एक एक करके ट्रेन के अंदर सारी चीज़ें लगा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। मुझे एक बार वो टेडी मिल जाए तो मैं स्लेंड्रीना की क्रीम में रख लूँगा टेडी, और हो सके तो स्लेंड्रीना में कुछ गिफ्ट भी देगी। यहाँ पे भी कोई की है, आप पैडलॉक की है, जिससे मुझे इस वाली जगह ओ फायर क्यों कर रहा है। तो ग्रैनी आ गई तो भाई बहुत ज़्यादा लेने के देने हो जाएंगे, क्योंकि ग्रैंडपा अंधाधुंध फायर करता रहता है, बस आता जाता तो कुछ है नहीं इसे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इसके हाथ में शॉटगन किसने पकड़ाई, कौन मुर्खता। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं यहाँ से। यहाँ से मुझे इस नारियल वाली जगह पे आना था, तो कोकोनट वाली जगह पे। यहाँ से तो करके हमें मिला कॉइन मुझे लेके जाना है नीचे। और एक बार मुझे स्लिंग शॉट मैंने कहाँ पे रखा था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ग्रैंडपा को जहाँ पे मारा था वहाँ पे स्लिंग शॉट होगा नीचे ही, मेरे ख्याल से स्लिंग शॉट पड़ा होगा, क्योंकि मैंने ओ और बच गया। भाई क्या इसके नीचे क्या क्यों जा रहा है। हम चलते हैं चुपचाप यहाँ से और इसके अंदर जाके हम छुप जाएंगे। इससे ग्रैंडपा को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और ये जब वापस ऊपर जाएगा तब हम चले जाएंगे। चलो तब तक हम यहाँ पे ही थोड़ी देर रहते हैं। मैं कौन से टिकट परचेज कर लेता हूँ, पर अगर वो आ गया तो इतना टाइम नहीं है। मैं चलता हूँ इस साइड और वापस इसे कर लेता हूँ क्लोज। चलो कोई दिक्कत वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अब बस ग्रैंडपा ऐसे जाएगा ऊपर, हम जाएंगे नीचे, उस रोबोट को बताएंगे टिकट, फिर वो खोलेगा गेट ओपन। हम थोड़ी साइड होकर ग्रैंडपा को देख तो सकते हैं। हाँ ये देखो आ रहा है, मैं कैसी शक्ल है इसकी। यहाँ से बस वो ऊपर जाए तो मैं जाऊँ। अभी तक ग्रैंडपा जा चुका होगा। मैं चलता हूँ नीचे, रोबोट को बताता हूँ टिकट। इसने टिकट चेक कर लिया है। अब हमें वहाँ पे एक्सीलरेटर लेके आना, पर यहाँ पे ये क्या है। ओ यहाँ पे स्लिंग शॉट है। मैंने यहाँ पे सर ग्रैनी को मारा था, या फिर ग्रैंडपा को। हाँ ग्रैंडपा को मैंने यहाँ पे मारा था, तो वो यहाँ पे होगा। मैं अभी चलता हूँ यहाँ पर और ऊपर से स्लिंग शॉट लेके आता हूँ, जो हमारा काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। नहीं स्लिंग शॉट क्या, एक्सीलरेटर, सॉरी स्लिंग शॉट तो मेरे पास ही है। अब यहाँ पे साउंड हुआ तो शायद ग्रैनी आ सकती है, पर इतना भी ज़्यादा हमने साउंड नहीं किया है कि ग्रैनी आ जाए पूरी। मतलब पूरी तो क्या, वो एक और आता है बुड्ढी है। और यहाँ पे लगा लेते हैं एक्सीलरेटर। चलो अब हमें ट्रेन की चाहिए और यहाँ पे इसका लीवर चाहिए।
तुझे नीचे गिरना ज़रूरी था। अब भाई साउंड हो गया। अब आएगी ग्रैनी। अब वो ना आए तो अच्छे आए ना, आएगी तो भाई दिक्कत देगी। मैं 2 मिनट इसके अंदर छुप जाता हूँ। आए तो यार, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा साउंड हुआ है तो मेरे ख्याल से शायद ग्रैनी आएगी। अब मुझे एक तो इलेक्ट्रिक स्विच का ओ आ गई, मुझे बताइए। अब मुझे एक इलेक्ट्रिक स्विच का लीवर चाहिए और क्या चाहिए, और भी कुछ तो चाहिए। इलेक्ट्रिक स्विच का लीवर और एक मुझे ट्रेन की चाहिए, फिर हमारा ट्रेन एस्केप समझो हो गया। और शायद मेरे ख्याल से और कुछ लगता होगा, लेकिन मुझे उसका मालूम नहीं है, तो मुझे जो मालूम है मैंने उसका कह लिया। अब मैंने एक बार भी ट्रेन एस्केप नहीं किया हुआ है, तो मुझे इतना मालूम नहीं है। इसलिए शॉर्ट से मुझे करना क्या था भाई। हाँ, यहाँ पे 2 वेश होता है, मुझे वो वेश गिराना होगा एक बार। मैं उस साइड से जाके गिरा लेता हूँ, क्या ठीक रहेगा। चल जाओ और गिराता हूँ इन वेशेस को। अब ये वेश गिरेगा ना तब भी साउंड होगा, ग्रैनी आएगी ऊपर। अब मैं चलता हूँ इस साइड और गिराता हूँ यहाँ वाले वेश को। अच्छे से गया एक, और ये वाला वेश भी गया उससे। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से होगी शायद ग्रैनी। मैं यहाँ से जैसे जंप करके चला जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। अब ग्रैनी होगी तो कोई बात नहीं, हम उसे मान लेंगे। ऐसे तो हम भी अच्छा खासा मान लेते हैं। हेडशॉट ही दूंगा मैं। भाई साहब कितनी खतरनाक उछली है पूरी। हाँ, इतना खतरनाक कौन उछलता है। मैंने वेश कहाँ पे गिराया था? ओ, यहाँ पे मैंने वेश गिराया था भाई। मतलब पूरी जैसे 5 मालों को उछल गई पूरी। मैं अभी तक एक बार ग्रैंडपा से मरा हूँ और एक बार मैं ग्रैनी से। नहीं, ग्रैनी से तो मैं एक बार भी नहीं मरा। मैं दोनों एक बार से ग्रैंडपा से मरा हूँ। उसने भी यहाँ पे ही मुझे मारा था अचानक से आके। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पहले एक बार वेश वाला सारा काम कर लेता हूँ। वेश से भी हमें साथ कुछ अच्छी चीज़ ही मिलनी चाहिए। ये टोटका है, एक टोटका टाइप टोटका, जादू टोना वाला। देखते कुछ तो होगा इससे। अभी हम लगाते हैं यहाँ पे वेश। ये कौन सी साइड लगेगा? इस साइड ये लगेगा। इस साइड लगा एक वेश। अब चलते हैं दूसरा वेश लेने। उससे हमें एक्सीलरेटर से सीधा नहीं सॉरी एलिवेटर से सीधा ऊपर जाना होगा। और ऊपर से वापस पे यहाँ पे नीचे पैडलॉक की पहले से ही पड़ी है, और ऊपर हम वेश लगा लेंगे। चलो पैडलॉक की यहाँ पे पड़ी है। मैं चलता हूँ ऊपर चलता हूँ, वेस्ट लेकर आता हूँ पहले। फिर उस वेस्ट में लिक्विड भर के दूसरा वेस्ट भी लगाएंगे। फिर हम पैडलॉक की लेना आएंगे, और फिर वो भी उससे हमें जो भी मिलेगा वो शायद कुछ अच्छी चीज़ ही मिलेगी। चलो देखते हैं क्या मिला। मेरा वेस्ट इसको मैंने उठा दिया है। अब कुछ नहीं करना मुझे, बस इसको वापस दबाना। बटन को 2 बार दबाना, हो गया सब काम। बस इतने सा, ज़्यादा कुछ काम है नहीं हमारा। तो अब हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे ना मतलब जो इसका बाथरूम है ना, वहाँ पे एक सेफ होता है। उसके लिए हमें सेफ की चाहिए होगी। सेफ की कहाँ पे मिलती है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर मुझे लग रहा है ग्रैंड या ग्रैंडपा किसी ने मुझे देखा है, या फिर मतलब वो आसपास घूम रहा है। यहाँ पे बस ग्रैंडपा ना आ रहा। अगर ग्रैंडपा आ रहा होता तो भाई बहुत। नीचे मुझे उस घंटी की आवाज़ आई है, मतलब ग्रैनी या ग्रैंडपा दोनों में से कोई तो नीचे गया है। पर कौन गया मुझे ये नहीं मालूम। तो मैं चलता हूँ ऊपर। एक बार ही मुझे स्लिंग शॉट में पत्थर डालने होंगे, पर एक बार मुझे जादू टोना भी थोड़ा करके देखना होगा। मैंने अपना स्लिंग शॉट कहाँ पे छोड़ा मुझे ये भी नहीं मालूम। मैं चलता हूँ बाहर से। मैं वहाँ गेट के पास ही देखूँगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा।
उसका मैंने बोनट भी भाई एक बार मतलब पीछे की डिक्की भी ओपन कर ली थी, तो मुझे डिक्की में से कुछ भी नहीं मिला। ग्रैनी आ रही है, ग्रैनी मतलब नीचे गई थी ग्रैनी। तो इसने मुझे देख लिया, तो भाई मैं इसे थोड़ी चक्करा दूँगा। अब वो जाएगी घूमती हुई और मैं चलता हूँ यहाँ से नीचे। चलो, और बस ग्रैंडपा नीचे ना हो। रियल में वो नीचे हो गया तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ओ ये तो नीचे जा रहा है नहीं। अरे नीचे क्यों जा रहा है? जाने दो भाई, इसे जाने दो। मैं एक बार नई वाली टोटका का था जिसे बंद कर लेता हूँ। मुझे इलेक्ट्रिक स्विच का लीवर मिल चुका है। ये लगता है नीचे, लेकिन मैं जा रहा हूँ ऊपर। अगर मुझे मेरा स्लिंग शॉट तो ले लूँगा, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़े पत्थर भी चाहिए होगा। ये स्लिंग शॉट से काम नहीं होने वाला। एक से मैं मिनिमम 2 पत्थर कलेक्ट कर लेता हूँ भाई। नदी के उस पार क्यों पत्थर दिया? मैं नदी के अंदर कैसे जाऊँ? ये गेम वाले भी ना आधा मतलब। एक तो इसमें ना एक बार में एक चीज़ कैरी करना है, ये भाई इसमें बिल्कुल सही नहीं है। तो थोड़ा लॉजिक होना चाहिए। एक बार में कौन एक चीज़ कैरी करता है? और वो भी चीज़ें छोटी छोटी इतनी, इनमें भी एक बार में एक चीज़ कैरी करवानी है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं नीचे इलेक्ट्रिक स्विच का लीवर लगाना। फिर मुझे ट्रेन की चाहिए, पर मुझे कोई आइडिया नहीं है ट्रेन की कहाँ पे होगी, कहाँ पे। मुझे अब तक क्या क्या नहीं चेक किया, मुझे तो ये भी नहीं पता। चलो ट्रेन पर जाना है ऊपर और मैं चलता हूँ नीचे। अब साथ सेफ में से मुझे ट्रेन की मिल सकती है। ओ भाई ट्रेन नीचे से आ रही है, मैं चलता हूँ इसको अंदर बंद। अब ग्रैनी ऊपर नीचे जा भाई, जाना भाई। आ तो ऊपर ही रही थी, कहाँ गई ऐसी वो भैया? तो अभी ये कहाँ पे जा रही है? ऊपर के नीचे। वो अभी ये जा रही है ऊपर, मतलब ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों ऊपर है, तो मैं नीचे जाके अपना काम कर सकता हूँ। और इसने ऊपर की साइड से ट्रैप लगाया है। और हमारा स्लिंग शॉट पे पता नहीं कहाँ पे है। और सॉरी ऊपर है, स्लिंग शॉट तो हमारा ऊपर है। मैं अभी इस इलेक्ट्रिक स्विच को भी कर लेता हूँ ओपन। अब हमें बस चाहिए ट्रेन की, पर अब ट्रेन की हमें कहाँ पे मिलेगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे पैडलॉक की भाई किसने दी? मुझे पैडलॉक की नीचे से मिली, मतलब स्लेंडरेना हमें ट्रेन की देगी। और उसके लिए मुझे उसका टैडी चाहिए होगा, जो कहाँ पे मुझे नहीं पता। स्लेंडरेना का टैडी यहाँ पे कहीं पे है क्या? यहाँ पे फ्यूज़ है, स्लेंडरेना का टैडी नहीं। अब और क्या चीज़ें बाकी रह गई है मुझे उसका मतलब पता नहीं है। क्रो हो गया है हमारा। इवन मुझे शेप की भी ढूंढनी। मैंने आज तक सारे ड्रॉवर्स, ऊपर नीचे के सारे ड्रॉवर्स वगैरह चेक नहीं किए। मैं चलता हूँ इस साइड। मैंने शायद क्या कर रही है? चुपचाप से ये वाला ड्रॉवर ओपन। मैं चलता हूँ एक बार ऊपर से स्लिंग शॉट लेके आता हूँ। अगर ग्रैंडपा और इनको टपकाता हूँ तो मैं थोड़ा सेफ फील करूँगा। मैं इस साइड तो एक बार शायद गया भी नहीं हूँ। अब स्लिंग शॉट लेके ही जाऊँगा मैं, बिना स्लिंग शॉट जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने यहाँ पे चेक शायद तक कर लिया है। ये वाले ड्रॉवर्स मैंने शायद तक तो अपने हिसाब से चेक कर ही लिया। मैंने क्रो को भी तो ओ मैं तुक्के में मेरा निशाना सही लग गया। अब इतना ज़्यादा साउंड हुआ है कि ग्रैनी तो क्या सब लोग आ जाएंगे। सब लोग तो क्या है ही, ग्रैनी है सिर्फ, सब लोग क्या आएंगे। अब मुझे चाहिए ट्रेन की। यहाँ पे मैंने ये वाले 2 ड्रॉवर चेक नहीं किए और इनमें से कुछ भी मुझे नहीं मिलने वाला, मुझे इतना यकीन है। ओ यहाँ से मुझे बस मुझे किसी ने देखा। अब वैसे शायद हमें ट्रेन की मिल जाएगी। टैडी मुझे नहीं मिला, मतलब हमें ट्रेन की मिल सकती है। स्लेंडरेना हमें शायद मेरे हिसाब से ट्रेन की देगी और फिर हमारा एस्केप हो जाएगा।
चलो कोई बात नहीं, बहुत अब हम चलते हैं ऊपर स्लेंड्रीना को देने पैडिंग। अब हम चल हैं ऊपर, यह है स्लेंड्रीना की क्लिप और आ चुकी है हमारी यहाँ पे सस्ती स्लेंड्रीना। भाई गिफ्ट दे जल्दी, गिफ्ट मुझे। हाँ भाई बच गया तेरा म्यूजिक, जल्दी से मुझे गिफ्ट दे। भाई से मुझे सेफ की दी, अब लगता है मुझे सेफ की में से ट्रेन की मिलेगी। हाँ भाई कितना घुमाना होता है इनको भी, सेफ की में से ट्रेन की देंगे। चलते हैं, आजा भाई आजा आजा, मैं तुझे हाइड एंड सीक खिलाता हूँ। कहाँ पर गई? बाथरूम में गया? मैं बाथरूम में तो है नहीं भाई, सब डरा ही दिया एकदम से। ग्रैंडपा को तब तक मेरे हिसाब से होश नहीं आया होगा, मैंने यहाँ पे सेफ की निकाली थी। ये भी शॉर्ट गन हमारे यहाँ पे ही है। ग्रैंडपा अच्छा वो बह रहा है, वरना फिर वो भी सुन सुन के बार बार टपक जाता। अब मुझे यहाँ से मिलनी चाहिए ट्रेन की। वाह मुझे पता ही था यहाँ से मुझे अभी ट्रेन की मिलेगी। अब यहाँ से अभी हम नीचे चलते हैं और करते हैं एक एस्केप नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तो नहीं, बहुत हार्ड एस्केप है ये भी। हम ट्रेन के थ्रू हमें एस्केप करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट एस्केप है ये। तो चलता है अभी हम नीचे एस्केप करना। बस ग्रैंडपा नीचे ना हो, शायद मैंने उसको मारा था तो अभी तक तो उसे होश नहीं आया होगा। अब लगाता है पे डोर, आई नीड, अच्छा मैं डोर को क्लोज करना, ये वाला हम दोनों ही डोर क्लोज करते थे वरना फिर उसका भी करेगा। अब चलते हैं, चलिए हमारी ट्रेन और गाइस हो चुका है हमारा एस्केप ट्रेन के थ्रू। भाई क्या भाई आगे तो बंद है, और चतोड़ के निकलेगी ट्रेन। है हमारा एस्केप। तो गाइस कैसे लगे आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, लाइक करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे भाई ग्रैनी और ग्रैंडपा स्लेंड्रीना सब देखते रह गए और इसी तरह हुआ हमारे वीडियो का द एंड।